ओम शांति। अपनी संपूर्ण रक्षा करने के लिए आज हम सभी रक्षा का एकमात्र कवच पहनने का बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। और आज की ये योग कमेंट्री उस रक्षा कवच को पहनने की विधि है। वो रक्षा कवच जो जीवन के हर संकट में हमारी रक्षा करता है। वो रक्षा कवच जो आपदाओं से, संकटों से हमें सहज ही निकाल लेता है। वो रक्षा कवच जो आदि मध्य अंत हमारे जीवन को सुरक्षित कर देता है। और वो सुरक्षा कवच है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सभी को बहुत प्रिय है और रक्षाबंधन के त्योहार को लोग इतने प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। तरह तरह की वैरायटी राखियां सभी पहनना चाहते हैं। अपनों को वो राखी बांधने के लिए हम बहुत लंबा सफ़र भी तय करने में संकोच नहीं करते, क्योंकि वो प्यार भाई बहन का इतना गहरा पक्का माना जाता है, इतना शुद्ध माना जाता है कि जिसके लिए भाई बहन किसी भी बात की परवाह किए बिना एक दूसरे से मिल कर के इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। मस्तक पे बहन तिलक देती है और राखी का पावन धागा अपने भाई की कलाई पर मुस्कुराते हुए बांधती है। उसके बाद अपने भैया का मुख मीठा कराती है और बदले में खर्ची बड़े प्यार से, हक से भाई से लेती है। भाई बड़े प्यार से अपनी बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार, गिफ्ट या धन दे करके बड़े प्यार से उन पलों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो पल अधिकार के पल हैं, शुद्ध प्यार के एहसास के पल हैं, एक दूसरे के लिए समर्पणमयता के पल हैं। ये माना जाता है कि बहन भाई से प्रतिज्ञा करवाती है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, तुम कितनी भी दूर क्यों ना हो, तुम आ जाना अपनी बहन के कष्टों को, मुसीबतों को समाप्त करने के लिए। आज हम सभी इस पर्व को उस सुंदर विधि से मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा मनाएंगे और सही अर्थों में एक बात को समझेंगे कि रक्षाबंधन का अर्थ है जो है तो बंधन, पर वो बंधन जो रक्षा करता है। इसको बंधन इसलिए कहा गया कि इसमें हमें बंधना है। जिस तरह से किसी के प्यार में बंधना बहुत प्रिय लगता है, उसी तरह से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी बहन की, अपने भाई की और अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करने के लिए
उस बंधन में बंधना जिस बंधन में बंधने से जीवन पर्यंत आत्मा की अवगुणों से, कष्टों से, दुखों से, अशांति से, कलेशों से, व्याधियों से, तन और मन के रोगों से मुक्ति हो जाए, रक्षा हो जाए। ऐसा रक्षा का बंधन स्वयं परमात्मा शिव से हम सभी बंधवाएंगे। और वो बंधन, वो राखी सिर्फ हमारी कलाई पर नहीं बंधेगी, परंतु आज वो राखी सदा सदा के लिए संकल्प के रूप में, एक दृढ़ वचन के रूप में हमारे दिल में सदा सदा के लिए बंध जाएगी। तो आइए इस सुंदर अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि भगवान से हम राखी कैसे बंधवाएं, जिससे सदा काल के लिए हम सुरक्षित हो जाएं। अपने आप को रिलैक्स कर दें और थोड़ी देर के लिए सभी बातों से अपने मन को फ्री कर दें, रिलैक्स। अब बहुत सुंदर संकल्प करें, मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की वंशज और सभी ईश्वरीय मर्यादाओं का वरदान देकर मुझे जीवन भर सदा सुख, शांति और पवित्रता का वरदान देने वाले, स्वर्ग अर्थात वैकुंठ का मालिक बनाने वाले परमात्मा शिव के साथ उनके सामने हूँ। मेरा हाथ स्वयं भगवान के हाथ में है। उन्होंने मुझे संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए ही ब्रह्मा बाप के तन का आधार लिया। मुझे इतने बड़े संसार में, इस पतित पुरानी दुनिया में आकर के ढूंढा और मुझे अपना बना लिया। स्वयं भगवान आया मुझे ढूंढने के लिए। वो मेरे सामने खड़े हैं, बहुत प्यार से मुस्कुरा करके मुझे देख रहे हैं। परमात्मा की नजर मेरे ऊपर है। वो मुझे बड़े प्यार से मेरे मस्तक में आत्म स्मृति का तिलक लगा रहे हैं। वो शक्तिशाली तिलक जिसको लगाते ही मुझ आत्मा के सारे अवगुण नष्ट हो गए। मुझ आत्मा के सारे पाप समाप्त हो गए और मुझ आत्मा से सतरंगी किरणें, वो सातों ही रंग, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्तियां चारों ओर पूरे संसार और ब्रह्मांड में सभी मनुष्य आत्माओं के ऊपर
और प्रकृति के पांचों तत्वों के ऊपर पड़ रही हैं। स्वयं भगवान अब बहुत प्यार से मुझे बहुत ही सुंदर रतन और हीरों से जड़ित राखी बांध रहे हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं कि ये परमात्म प्यार का सुरक्षा कवच निरंतर तुम्हारी अपवित्रता से रक्षा करता रहेगा। ये पवित्रता का कवच है। पवित्रता अर्थात आत्मा को पांचों ही विकारों का अंश तक स्पर्श नहीं कर सकता। इन पांचों विकारों ने 2 युगों तक आत्मा को बहुत कष्ट दिया। बाबा की दृष्टि पड़ी। पवित्रता का ये सुरक्षा कवच राखी के रूप में स्वयं भगवान ने मुझे बांध दिया है। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे आज तुम्हें समृद्धि का ही नहीं परंतु सर्वोच्च भाग्य का तिलक और संपूर्ण विजय का तिलक स्वयं तीनों लोकों के मालिक परमात्मा ने दे दिया है। सदा याद रखना कि सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान भाई बहन हैं। इसलिए कभी भी विकार में नहीं जा सकते। मिलकर कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। ना इस तन के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना वचन के द्वारा। आज भगवान तुम्हें वरदान दे रहे हैं, अगर तुम इस वचन की खर्ची परमात्मा को दोगे तो बाबा तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारा मुखड़ा सदा मीठा अर्थात मुस्कुराता हुआ रहेगा। वह मेरी तकदीर जो संसार की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी राखी स्वयं भगवान ने मुझे बांध दी है। ये राखी सदा बंधी रहेगी और मेरे जीवन को खुशियों रूपी खुशबू से सुगंधित करती रहेगी। ओम शांति।